और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और कोटा से बड़ी खबर, जहां जेई मेन के नतीजे घोषित हुए हैं और कोचिंग सिटी कोटा ने एक बार फिर से नतीजों में बाजी मारी है। 1 दर्जन स्टूडेंट्स के 100 परसेंटाइल आए हैं और कोटा के रहने वाले अर्णव गौतम का नाम भी इसमें शामिल है। तो यानी कि एक बार फिर से कोटा ने इसमें बाजी मारी है। राजस्थान का नाम एक बार फिर से इसमें बेहतर तरीके से सामने आया है और राजस्थान ने अपना दबदबा इस परिणाम के अंदर एक बार फिर से दिखाया है और कोचिंग सिटी कोटा में जो छात्रों की मेहनत है वो फिलहाल रंग लेकर के आई है। तो कोचिंग सिटी कोटा ने एक बार फिर से नतीजों में बाजी मारी है और 1 दर्जन छात्रों के 100 परसेंटाइल आए हैं। ये अपने आप पे बड़ी बात है और जो अभी तक ये जो लिस्ट सामने आई इसमें जो बताया गया है बड़ी संख्या में इसके अंदर राजस्थान के छात्रों का जिक्र है। कोटा ने एक बार फिर नतीजों में बाजी मारी है और जेईई मेंस में कोटा से 100 परसेंटाइल हासिल करने वाले अर्णव गौतम मेरे साथ मौजूद है। अर्णव, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आपको क्या कहना चाहेंगे, ये जो कीर्तिमान स्थापित किया है कैसे मेहनत रही और इसका श्रेय किसको देना चाहिए? अच्छा लग रहा है और श्रेय तो मम्मी पापा हैं, एलन सिस्टम है और खुद की भी मेहनत है ही। कैसे क्रैक किया, क्या स्ट्रेटेजी थी? तो एडवांस की तैयारी से मेंस की तैयारी हो ही जाती है और मेंस के 1 महीने पहले जो मॉक टेस्ट हुए और PYQs कराए उनसे अच्छी तैयारी हुई। क्या कहना चाहेंगे जो अब अगले साल जो बच्चे शामिल होंगे इस परीक्षा में, कैसे क्या स्ट्रेटेजी बनाए, किस तरह पढ़ाई करें? तो मेंस पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, एडवांस की तैयारी सोच के करनी चाहिए, उससे मेंस अपने आप अच्छा होता है और मेंस के लिए PYQ कर लेने चाहिए और मॉक टेस्ट देने चाहिए। आपने कितने घंटे पढ़ाई की और कैसे इसको वो किया और आपकी हॉबीज क्या हैं? क्या उनको दरकिनार किया या साथ में चलती रही? नहीं, हॉबीज भी क्रिकेट खेलना जो है चलता रहा और रोज क्लास के अलावा 10 घंटे पढ़ाई हो जाती है। एग्जाम सेंटर की क्या स्ट्रेटेजी रही टाइमिंग को लेकर के? कई बार कई बच्चों में डाउट्स होता है, फिर एग्जाम देने के लिए जब गए थे तब क्या माइंड में चल रहा था? नहीं, तब तो सिक्योरिटी चेकिंग कैसे होगी क्या होगी वही चल रहा था। तो 9 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट था, 7:30 बजे मैं चला गया था और तब तो ज़्यादा सोच नहीं रहा था, फिर एग्ज़ाम नॉर्मली दिया। टाइम मैनेजमेंट को लेके क्या कहेंगे, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें? आप तो हो गए कामयाब और जो बच्चे आ रहे हैं वो कैसे टाइम मैनेजमेंट करें अपना? वो तो जिन क्वेश्चंस में टाइम लग रहा है उन्हें बात के लिए छोड़ दें और जो हो रहे हैं वो करते रहें। और तीनों सब्जेक्ट्स के लिए क्या कहेंगे, कैसे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक सेट करें या किस तरह तीनों सब्जेक्ट को फाइट? मैथ्स में 3D और वेक्टर जो चैप्टर है उन पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। केमिस्ट्री में एरोमेटिक और P ब्लॉक है और फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स है, उन पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो अब क्या ड्रीम है आपका, क्या करना है आगे जाके? अभी तो एडवांस की तैयारी है, उसके बाद अभी सोचा नहीं है ज़्यादा। तो सफलता मिलने के बाद और 100 परसेंटाइल हासिल करने के बाद में अर्णव ने एडवांस की तैयारी शुरू कर दी है और कोटा क्योंकि हमेशा नतीजों में बेहतर देता हुआ आया है, एक बार फिर कोटा ने साबित किया है कि कोटा है। और ख़ास बात ये भी है कि ये स्टूडेंट जो है लोकल कोटा का ही रहने वाले हैं, कोटा में ही ये रंगबाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और लगातार जिस तरह से उसने तैयारी की वो उसको साझा भी किया NDTV के साथ में और कॉन्फिडेंस जो है वो बरकरार रखने की बात कह रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट की बात है, इसके साथ साथ एग्ज़ाम सेंटर पर जब दाखिल हो तब भी जो है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रवेश करें, कामयाबी मिल जाएगी। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV। तो नतीजे आए हैं और नतीजों के बाद राजस्थान ने एक बार फिर से अपना दबदबा इस परीक्षा के अंदर कायम रखा है और जो नतीजे सामने आए बेहद अच्छे भी हैं। हमारे सहयोगी शाकिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाकिर, जरा बताइए, राजस्थान के लिहाज से ये बहुत अच्छी खबर है और कोचिंग सिटी कोटा जहां पर एक बार फिर से उन्होंने जो सिटी है पूरी तरीके से डेवलप हुई, छात्रों की जो मेहनत थी वो रंग लेकर के आई है और अपनी काबिलियत यहां पर एक बार फिर से दिखाई है।
शाकिर मेरी आवाज पहुंच रही साउंड जी नहीं करे जो मोर अच्छा अच्छा है? शाकिर मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए शाकिर से संपर्क दोबारा से साधें, लेकिन उससे पहले आपको जरा ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आप देखिए कोचिंग सिटी कोटा के अंदर किस रूप में जश्न हो रहा है, खुशी मनाई जा रही है, लोग बड़े उत्साहित हैं। संस्थान में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, न सिर्फ छात्रों के लिए बड़ी खुशी की बात है, बल्कि जिन संस्थानों के अंदर ये बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अपने आप में गर्व का पल है। और क्योंकि ये एक रिकॉर्ड भी रहता है भाई, इससे पहले हमारे इसी इंस्टीट्यूट से या संस्थान से इतने बच्चे जो हैं इस पोजीशन पर रहे हैं, उन्होंने ये पोजीशन ग्रैब की है। तो फिलहाल ये एक बड़ी खुशखबरी की बात है राजस्थान के लिहाज से, क्योंकि कोचिंग सिटी कोटा जिसने एक बार फिर से इस परीक्षा के अंदर अपना परचम लहराया है और अपना जो दबदबा है वो राजस्थान का इस परीक्षा के अंदर वो कायम रहा है। कोचिंग सिटी कोटा ने नतीजों में एक बार फिर से बाजी मारी है। 1 दर्जन स्टूडेंट्स के 100 परसेंटाइल आए हैं। जेईई मेंस के नतीजे घोषित हुए तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो नतीजे सामने आए उसमें राजस्थान के लिहाज से ये अपने आप में बड़ी बात है। हेलो और शाकिर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। शाकिर बताइए, जश्न हो रहा है राजस्थान के लिहाज से, कोटा के लिहाज से बड़ी जानकारी। चलिए शाकिर से संपर्क नहीं हो पाया।